नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंश शर्मा। मैं आजकल बता रहा हूँ आपको हृदय रेखा के बारे में। 3 मुख्य रेखाएं जो किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंदर अवश्य पाई जाती हैं, उसमें मैं आपको आयु रेखा के विस्तार में बता चुका हूँ, बुद्धि रेखा के प्रकारों के विस्तारों के बारे में बता चुका हूँ। आजकल जो मेरे विषय चल रहे हैं वह हृदय रेखा पर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा हृदय रेखा के अन्य विभिन्न रूपों के बारे में, उनके संबंधों के बारे में। जब हम किसी हृदय रेखा की बात करते हैं तो वह हृदय रेखा आपके बुद्ध पर्वत के नीचे से निकलती हुई और आपके हथेली के पृष्ठ से ही जो रेखा निकले वही रेखा हृदय रेखा थी। दूर से जो निकलती है वह हृदय रेखा नहीं होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ से बुद्ध पर्वत के नीचे से निकल करके और एक गोलाकार रूप में घूमती हुई, धनुषाकार में घूमती हुई रेखा, जो रेखा हृदय रेखा कहलाती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हृदय रेखा सीधी भी जाती है, ऐसा नहीं है कि घुमावदार ही जाती हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अधिकतर हाथों के अंदर 40% तक, 35 से 40% तक देखने में आता है कि ये वो रेखा है जो हृदय रेखा यहां से जाकर के और आपकी शनि उंगली और तर्जनी उंगली के बीच से जाकर संबंध बनाती है। इस प्रकार की रेखा यदि आपके हाथ के अंदर है, उसमें किसी प्रकार की क्रॉसिस नहीं है, किसी प्रकार के दीप नहीं बने हुए हैं और बिल्कुल विशुद्ध रूप में, साफ रूप में एकदम से जाकर और दोनों उंगलियों के बीच से संबंध बनाती है, यानी व्यक्ति के पास जो भगवान ने हृदय रेखा दी की है, हृदय रेखा में हृदय है, नीति है, प्रेम है, विश्वास है, पत्नी है, संतान है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। ये हृदय रेखाओं के बहुत सारे, एक तरह से कहूँगा, निपुणता जो वो हृदय के अंदर से प्रकट होती है। उस प्रकटता को कहाँ पर आदमी इसका इस्तेमाल करता है, ये उसकी बुद्धि रेखा बताती है। तो हृदय कुल मिलाकर के अंदर से मन है, स्वच्छ है और किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ कोई खराब स्थिति नहीं है हृदय रेखा में, और जाकर के दोनों उंगलियों के बीच से यदि मिलती है तो ऐसी रेखा का मतलब बहुत उत्तम किस्म रेखा में गिना जाता है। अर्थात इस रेखा का मतलब हुआ कि इन दोनों उंगलियों के गुणों को ये संभाल कर रखने वाली तराजू है। यानी यदि आप देखेंगे तो इसके बीच से ये वो तराजू का काम है जो दोनों पलड़ों को संभाल कर रखती है। यानी यहां आध्यात्म भी है, यहां नीति भी है, यहां संतति भी है, यहां पर राज्य भी है, यहां पर सरकार भी है, यहां पर भोग भाग्य भी है, पूजा भी है, स्मृति भी है, दान भी है, तीर्थ भी है। यानी इसका बैलेंस बनाकर चलने वाला व्यक्ति होता है ये। इसके साथ इसके पास शनि की उंगली के बीच की तराजू के दूसरा पलड़ा है, यानी ये व्यक्ति के पास में धन भी है, धन का इस्तेमाल भी सही है और पूजा पाठ भी, क्योंकि शनि अपने आप में पूजा का कारक भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, धर्म भी है, कीर्ति भी है, पूजा भी है, सब चीजों को बैलेंस बनाकर चलता है ऐसी सुंदर रेखा वाला व्यक्ति। तो ये एक प्रकार का रूप। अब मान लिया आपका यहाँ पर जो दूसरा रूप है और यही हृदय रेखा आपकी जाकर के और बिल्कुल यहाँ आप देखते हैं और एकदम जाकर के सीधा बृहस्पति पर्वत के अंदर, ऐसी रेखाएं भी 35 से 40% देखी आती है। इस रेखा में और उस रेखा में फर्क है, क्योंकि इस हृदय रेखा ने केवल और केवल बृहस्पति से संबंध बनाया है, गुरु का संबंध है। गुरु के जितने भी कारक हैं
मन के अंदर अपने गुरु के लिए सम्मान, अपने बृहस्पति अपने पितरों के लिए सम्मान, अपने माता पिता के लिए सम्मान, अच्छी शिक्षा के प्रति रुझान, अच्छे ज्ञान के प्रति रुझान, अच्छा ज्योतिषाचार्य, अच्छा ज्ञान प्रदान करने वाला, अच्छा टीचर, अच्छा राजनीतिज्ञ, अच्छा आचार्य, बृहस्पति के जितने भी कारक हैं, उत्तम संतान मिलेगी, उत्तम ज्ञान देने वाला, जितने भी बृहस्पति के कारक हैं वह सब तीर्थ यात्राएं करने वाला, दान पुण्य करने वाला, कीर्ति प्राप्त करने वाला, ये इसकी सब हृदय की कामनाएं होती हैं। तो ये मन से बहुत पवित्र होता है। तो इस प्रकार की रेखा अगर आपको मिलती है, यानी ये अपने आप में भक्ति के लिए, आध्यात्म के लिए, मुक्ति के लिए, पूजा के लिए मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ही अगर आपकी हृदय रेखा ना यहाँ मध्य में पहुँचे ना यहाँ पर पहुँचे और सीधा शनि की तरफ चली जाए, इस प्रकार से, यानी अगर देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा का जो संबंध है वह सीधा सीधा शनि पर्वत से बना। हृदय में एक ही बात है, अगर बचपन से ही बन गई है बाद में भी बनती है, अगर बचपन में ऐसी नहीं है, थोड़ा दूर तक पहुंची है, तो ये इस बात को बताती है, या शनि पर्वत ही तक जाकर, कई बार ऐसे भी देखिए, अगर ये मान लिया इस प्रकार से ना होकर के और ये यहाँ पर बिल्कुल जाकर इस प्रकार से खत्म हो गई है, यानी इसका टर्न जो है वो शनि पर्वत की तरफ नहीं बना, तब भी वही बात है। शनि पर्वत से हृदय रेखा का संबंध शनि कारकों के प्रति हृदय के अंदर, मन के अंदर क्रम चलता रहता है। शनि कारक, मुझे अच्छी आयु भी चाहिए, मुझे अच्छा धन भी चाहिए, मुझे अच्छी जमीन भी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को अधिकतर देखने में आता है कि जो अगर यहाँ कोई विकृति नहीं है और पर्वत के नीचे और सही रेखा जा रही है, तो उसको शनि कारक पदार्थ जो है उनके द्वारा, काली चीज़ों के द्वारा, टेक्निकल कार्यों के द्वारा, जमीन के द्वारा, भूमि के द्वारा, पेट्रोल के द्वारा, इस तरह की चीज़ों से व्यक्ति को धन की प्राप्ति। लेकिन उसके मन की जो ज़्यादा प्रकृति है वह धन धन धन, यानी कुल मिलाकर इसकी इस रेखा का संबंध, चाहे वो घुमावदार होकर के इस प्रकार से इसमें घूम जाए दूर से होती हुई, या यहाँ जाकर खत्म हो जाए, इसके मन की अंदर जो इच्छाएं हैं वह धन के प्रति ज़्यादा आकर्षण होती है। इसे धन पहले प्रिय है, इसे सम्मान बाद में प्रिय है। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से आप तीसरा स्वरूप जान सकते हैं। एक चौथा स्वरूप भी बहुत ज़्यादा मिलता है, ये भी आपके हाथ के अंदर बहुत मिलेगा। ये रेखा यहाँ पर जाकर मैंने आपको बता दिया भाई इसने संबंध बनाया ऐसा, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखा यहाँ भी आ जाती है, यानी मध्य में तो गई नहीं है, शनि पर्वत में गई है, बृहस्पति पर्वत में गई है। अब इसको दो रूप से देखें तो ये दुगुण शक्ति हो गई, यानी ये डबल, यानी वी का चिंगल भी है जो हम बहुत अच्छा मानते हैं हस्त रेखा के अंदर, और वह चीज तो मिली साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की मन की इच्छाएं पूरी भी होती हैं। ये कारक मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भक्ति भी है, शक्ति भी है, ज्ञान भी है, राजनीति भी है, धर्म भी है, दान भी है, पुण्य भी है, पूजा भी है, संतान भी है, माता पिता का सम्मान भी है, पितरों के प्रति, और ये शनि के प्रति, ये सब है। तो ये सबके ऊपर इस धन का इन्वेस्ट कर देगा, यानी दान भी करेगा, पुण्य भी करेगा, भक्ति भी करेगा, माता पिता की सेवा भी करेगा। केवल धन नहीं, धन के साथ संस्कृति को भी जोड़कर चलने वाला व्यक्ति। तो जो शनि के कारक है उनको भक्ति के कार्यों में करना। यहां जहां अकेली रेखा गई थी तो मैंने बताया केवल धन धन धन, लेकिन यहां धन धन नहीं, यहां उनका बैलेंस समाज के लिए, अपने कल्याण के साथ साथ व्यक्ति करता है। तो आज मैंने आपको बताया हृदय रेखा की विभिन्न 4 प्रकार की प्रकृतियों से किस किस प्रकार के
लाभ आपके जीवन में या क्या आपकी सोच होती है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।